बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 13 दिसंबर सन 2021 बरोज़ सोमवार। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि हुकूमती ज़राए का कहना है कि कोरोना वबाई मर्ज़ की तीसरी बूस्टर खुराक सफ़र करने के लिए शर्त है, जिसे जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती ज़राए ने शहरियों को सफ़र या करने या गैर कुवैती बाशिंदों को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देने की शर्त के तौर पर कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर की खुराक को अपनाने की तरफ हुकूमती रुझान का इंकशाफ किया है। ज़राए ने बताया है कि यह मौजू ज़ेर मुताला है और इस बात के इम्कानात हैं कि उसे जल्द नाफिज कर दिया जाएगा, क्योंकि यह आलमी रुझान के तनाज़ुर में आता है। ज़राए ने मज़ीद कहा है कि तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों की कोशिशों को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत के लिए आला तरीन सिफ़ारिशात की गई हैं, ताकि तीसरी खुराक के साथ वैक्सीन शुदा अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तक पहुँचा जा सके, ताकि मुल्क में वबाई मर्ज़ में बेहतरी का अमल जारी रहे। मुतल्लिका सतह पर वज़ारत अमूर में ताउन के शोबे की अंडर सेक्रेटरी सालिम राशिदी ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों से मुताला किया है कि वो अपने ज़ायरीन को सेहत की ज़रूरियात को पूरा करने पर ज़ोर दें। एक सरकारी ज़राए ने बताया है कि एसोसिएशन वज़राए कौंसिल की सेहत की ज़रूरियात कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर मास्क पहनने, बाज़ारों को वक्तन फ़वक्तन जरासीम से पाक करने और दर्जा हरारत की पैमाइश करने के पाबंद हैं। इसके अलावा 2 दिसंबर से कोऑपरेटिव सोसाइटियों की सेहत की ज़रूरियात को नाफिज करने में नाकामी के बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की गई है। उन्होंने इशारा किया है कि ये कदम खित्ते में वबाई मर्ज़ की सूरत हाल में बेहतरी वाली पेशरफ्त और कुवैत में नेओ म्यूटेंट ओमिक्रॉन के साथ इन्फेक्शन की दरियाफ्त की रोशनी में सेहत आम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। अगली खबर कुवैत का सफ़र करने वालों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के मुतालिक शामिल करते हैं कि वज़ारत सेहत ने बताया है कि बैरून मुल्क से 5,39,708 गैर मुल्कियों ने कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें से 3,44,746 को बैरून मुल्क वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है और 1,94,962 अफराद की दरख्वास्तों को मुख्तलिफ़ वजूहात की बुना पर मुस्तरद कर दिया गया है। वज़ारत का कहना है कि जिन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है, उनमें से 41 तस्दीक शुदा गलत डेटा की वजह से दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 29 को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वाज़ह न होने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया, जहाँ QR कोड स्कैन नहीं किया जा सका, और 27% को इनके सर्टिफिकेट के साथ जो कागजात मुंसलिक करते थे, इनके गलत होने की वजह से मुस्तरद किया गया, और 3% गैर मंजूर शुदा वैक्सीन की वजह से मुस्तरद कर दिए गए हैं। वज़ारत ने मज़ीद बताया है कि कुछ गलत ज़ाती डेटा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मेल नहीं खाता, जैसे नाम, तारीख़ पैदाइश, कौमियत और पासपोर्ट नंबर वगैरह, या वैक्सीनेशन डेटा गलत होता है, जिसमें पेज नंबर, मैन्युफैक्चरर का नाम, खुराक वसूल करने की तारीख़, पहली खुराक या दूसरी खुराक का डेटा, जिसकी वजह से दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं। ज़राए का कहना है कि जब साइट पर दुरुस्त डेटा अपलोड किया जाता है तो दरख्वास्त जल्द कबूल कर ली जाती है। अगली खबर शामिल करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेजिडेंसी अफेयर इन्वेस्टिगेशन ने सलेबिया इंडस्ट्रियल एरिया और अल्दजेज के इलाके में सिक्योरिटी मुआयना मुहिम चलाई और बदतर रिहायशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ़्तार कर लिया है। इस मुहिम में गिरफ़्तार वो लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में बताया गया था कि ये अपने कफ़ीलों से मफरूर होकर कहीं और काम कर रहे थे। सिक्योरिटी अहकाम ने हर एक घरेलू मुलाजिम को रखने वाले कुवैती शहरियों से मुतालबा किया है कि वो किसी भी कारकुन को इस वक्त तक अपने पास नौकरी या जगह न दें जब तक कि वो अपनी ज़ाती कफ़ालत पर न हो। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।